नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे दो छिपकली बहनों के बारे में। जी हाँ, दो छिपकली बहनें जो कई महीनों बाद एक दूसरे से मिली। एक बार ऐसा होता है, द्वारका माई में बाबा और कई भक्तगण बैठे हुए होते हैं। तब वहां की जो दीवार है, वह दीवार पे एक छिपकली झूमती हुई, लहराती हुई, नाचती हुई रहती है और हल्का सा आवाज करती हुई रहती है। तब एक भक्तगण बाबा को पूछ लेते हैं, बाबा ये छिपकली जो झूम रही है, गुनगुना रही है, इसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं, क्यों ना गुनगुनाएगी, क्यों ना झूमेगी। आज उसकी बहन जो आ रही है औरंगाबाद से। जी, बाबा ऐसे कहते हैं सेवक से कि आज उसकी बहन आने वाली औरंगाबाद से, यह बात का उसे पता चल गया है, इसके लिए वो झूम रही है, नाच रही है और गुनगुना रही है। तब सभी भक्तगण को लगता है ये कैसे हो सकता है। जी, सभी भक्तों को यही लगता है और जिन्होंने पूछा ना, जिस भक्त ने, उनको भी ऐसा ही लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया। हम लोग कहते हैं ना कि आज कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या औरंगाबाद से छिपकली बहन इनको से मिलने को आएगी। तब कोई भी इस बातों पे ये नहीं करता, विश्वास नहीं करता है ठीक से। लोग कहते कि कैसे बाबा ने आज क्या कह दिया। लेकिन बाबा जो भी कहते हैं वह होने वाला होता है, इसलिए बाबा कहते हैं। बाबा को सब पता होता है कि कब क्या होने वाला है, कौन क्या है। तब भक्तगण वहां से ध्यान हटा देते हैं। कुछ देर बाद औरंगाबाद से बाबा का एक भक्त घोड़ा गाड़ी लेकर वहां पर आता है द्वारका माई में और बाबा के दर्शन करते हैं। जब वे निकलते हैं फिर से जाने के लिए, तब घोड़ा आगे चलता ही नहीं है। घोड़ा रुक जाता है अपनी जगह पे और आगे चलने का नाम ही नहीं लेता है। तब उनको लगता है कि घोड़सवार जो भी भक्त, जो बाबा के भक्त थे ना, उनको ऐसा लगता है कि घोड़े को भूख लगी है। तब वे घोड़े को खाने के लिए चना निकालते हैं। चने की जो उनकी पोटली रहती है, वे पोटली वे निकालते हैं घोड़े को देने के लिए। तो पोटली पे कुछ धूल बैठी हुई रहती है, ऐसा पोटली खोलते और झटकते ही उसमें से एक छिपकली गिरती है नीचे और वे छिपकली सीधे जाके उसी दीवार पर जाती है जहां पर वो पहले की छिपकली है। और वो दोनों छिपकली एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाती है और एक मेक के साथ झूमने लगती है। तब सारे भक्तों को पता चल जाता है कि बाबा ही सब कुछ है, बाबा को सब पता है, सभी जीवों में बाबा है। तब बाबा को धन्यवाद कहते हैं सभी लोग और उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि बाबा सॉरी, हमको आज कुछ ऐसा लगा था कि आपने ऐसा कैसा कह दिया कि औरंगाबाद से उसकी बहन आने वाली है, तो ऐसा होता है। ये थी छिपकली की कहानी। मैं अगले कहानी में आपसे मैं आपको अगले कहानी में कृष्णा जी की, श्री कृष्णा जी की एक कहानी कहूंगा। श्री कृष्णा जी और सुदामा, बहुत रोचक कहानी है। वह कहानी को आप पूरी तरह से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सच कहता हूं, आपको बहुत मजा आएगा वो कहानी सुन के। आप जरूर ध्यान से उसे और पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरह से एडिट करके लाऊंगा और बहुत अच्छी कहानी हो, आप देखिएगा, आपके चेहरे पे यकीनन मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ और रजा लेने से पहले यही कहूंगा कि मैं साईं से दुआ प्रार्थना करूंगा, आप खुश रहे, सुखी रहे, सलामत रहे और सदा मुस्कुराते रहे। यही मेरी साईं से दुआ प्रार्थना है। इसी के साथ आपसे रजा लेता हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम।